सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट जो आपकी सांसें रोक देगा। जी हाँ भाई, वो नेकलेस जो अनु के गले से चोरी हो गया था वो अब वापस आने वाला है और इसे वापस करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्य का वो भाई है जिसके बारे में खुद आर्य को भी कोई खबर नहीं थी। और जब ये राज सामने आएगा तो भाई आर्य का चेहरा देखने लायक होगा। तो भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीरियल अब धीमा पड़ जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस सीरियल को एक नए ही लेवल पर ले जाने वाला है। तो भाई, बात शुरू होती है वहां से जहां अनु का वो नेकलेस चोरी हो जाता है। अब ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं था। ये नेकलेस आर्य ने अनु को दिया था और इसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि इस रिश्ते की भावनाओं में भी थी। जब अनु को पता चलता है कि नेकलेस चोरी हो गया है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसके दिल में ये डर बैठ जाता है कि आर्य क्या सोचेगा, आर्य क्या कहेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आर्य उसे माफ भी करेगा या नहीं। अनु आर्य के पास जाती है और कांपते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, वो नेकलेस चोरी हो गया, मैं उसे संभाल के नहीं रख पाई। लेकिन आर्य का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा अनु ने सोचा था। आर्य ठंडे लहजे में कह देता है कि नेकलेस चोरी हो गया और तुम यहाँ ऐसे खड़ी हो। ये सुनकर अनु अंदर से और भी टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आर्य उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ भाई देखते हैं रघु को। ये रघु जो है ना, ये बहुत ही घटिया और लालची इंसान है। जब ये नेकलेस रघु के हाथ लगता है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। वो मन ही मन सोचता है कि बस अब तो उसकी किस्मत बदल गई, वो करोड़पति बन गया। वो यह नेकलेस बेचकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगा। उसके मन में ये लालच इतना बढ़ जाता है कि वो ये भूल जाता है कि जो गलत तरीके से कमाया जाता है वो कभी टिकता नहीं। रघु बहुत ही खुश होकर उस नेकलेस को अपने पास रखता है और मन ही मन एंजॉय करता रहता है। लेकिन भाई, यहीं पर किस्मत उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, क्योंकि जो होने वाला है वो रघु ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी वहां पर एक शख्स आता है जिसे देखकर रघु हैरान रह जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गायत्री माँ का दूसरा बेटा है। हर्ष के अलावा जो दूसरा बेटा है वो अचानक वहां आ धमकता है और बिना कोई वक्त गवाए रघु के सिर पर डंडा मार देता है। रघु वही बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी की हालत में वो शख्स उसके पास से वो नेकलेस उठा लेता है। और भाई, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, वो नेकलेस असल में राजनंदिनी का है, यानी कि वो उसकी अपनी बहन का नेकलेस है। तो वो भला ये नेकलेस किसी गलत इंसान के पास कैसे छोड़ सकता था? उसने वो किया जो एक सच्चा भाई करता है, और उसने अपनी बहन का नेकलेस वापस लेने में एक पल भी नहीं लगाया। अब भाई, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। आर्य को अब तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसका कोई और भाई भी है, मतलब कि राजनंदिनी यानी अनु का कोई भाई भी इस दुनिया में है, और वो इन सभी लोगों से छुपा हुआ था। ये राज इतने सालों से दबा हुआ था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन भाई, अब ये राज ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, क्योंकि जो सिद्धि माता है वो कहती है कि तुझे उस दिन ही इन लोगों के सामने जाना है। और वो दिन कोई आम दिन नहीं होगा, बल्कि वो दिन होगा आर्य और अनु की शादी का दिन। जी हाँ भाई, शादी के मंडप पर जब सब खुशियों में डूबे होंगे तभी ये शख्स सामने आएगा और पूरा माहौल ही बदल जाएगा। ये ट्विस्ट इतना बड़ा है कि इसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनु के भाई का इस तरह सामने आना एक ऐसा मोड़ साबित होगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। और जब अनु को पता चलेगा कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो उसका अपना भाई है, तो उसकी आंखों में जो आंसू आएंगे वो किसी के भी दिल को छू जाएंगे। अब सोचिए भाई कि उस वक्त आर्य का क्या हाल होगा। एक तरफ शादी का मंडप, दूसरी तरफ एक अनजान चेहरा जो दावा करे कि वो अनु का भाई है। ये आर्य के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसके घर का एक राज अभी तक उससे छुपा हुआ था, और ये राज उसे उसकी शादी के दिन पता चल रहा है। आर्य हैरान होगा,
परेशान होगा और उसके मन में हजारों सवाल उठेंगे। लेकिन जो नेकलेस अनु का था वो उसे वापस मिलने वाला है, और ये काम करेगा उसका वो भाई जिसे अभी दुनिया ने पहचाना ही नहीं। भाई, ये सीरियल अब एक नए मोड़ पर आ गया है, जहां हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। और भाई, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और सबसे धमाकेदार हिस्से की, जो इस पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। जब वो नेकलेस अनु को वापस मिलता है तो उस वक्त का जो सीन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अनु को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि ये नेकलेस उसके पास कैसे वापस आया, किसने लाया, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इंसान कौन है जो उसके लिए ये सब कर रहा था। अनु के चेहरे पर एक साथ हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी और एक अजीब सा सुकून भी होगा जो उसे खुद समझ नहीं आएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये नेकलेस लाने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना खून है, उसका अपना भाई है, तो उस पल की कोई भी कीमत नहीं होगी। वो पल इतना इमोशनल होगा कि जो भी देखेगा उसकी आंखें भर आएंगी। भाई, ये सीरियल सिर्फ ट्विस्ट और ड्रामे का नहीं है, ये दिल को छूने वाले उन रिश्तों का भी है जो बिछड़ जाते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ना एक दिन जरूर मिलाती है। अब भाई, जरा सोचिए उस वक्त आर्य के दिल में क्या चल रहा होगा। आर्य जो हमेशा से खुद को मजबूत दिखाता आया है, जो हर मुश्किल में अपने आप को संभालता रहा है, वो उस पल क्या महसूस करेगा जब उसके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अनु का एक भाई है जो इतने सालों से छुपा हुआ था, जो गायत्री माँ के घर का हिस्सा है और जिसे आर्य ने कभी देखा तक नहीं। ये जानकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो हैरान होगा, वो सोचेगा कि आखिर इतना बड़ा राज इतने सालों तक कैसे छुपा रहा। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या अनु को भी इस बारे में पहले से पता था, या वो भी उतनी ही अनजान है जितना आर्य खुद है। ये सवाल आर्य के दिमाग में घूमता रहेगा और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अब भाई, बात करते हैं रघु की। ये रघु जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, जो ये सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया नेकलेस चुराकर, उसका हाल अब देखने लायक होगा। एक तरफ तो उसे डंडा पड़ चुका है और वो बेहोश होकर गिर चुका है, नेकलेस भी हाथ से जा चुका है, और अब जब वो होश में आएगा तो उसे ये एहसास होगा कि उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। लेकिन भाई, रघु का असली दर्द तो अभी बाकी है, क्योंकि जब आर्य को पता चलेगा कि ये नेकलेस रघु ने ही चुराया था तो आर्य उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आर्य का गुस्सा जो है ना, वो किसी के लिए भी खतरनाक होता है, और रघु के साथ जो होने वाला है वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। और सिर्फ आर्य ही नहीं बल्कि घर वाले भी अब रघु को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। चारों तरफ से रघु घिर चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। भाई, इस रघुपति का जो हाल होने वाला है ना, वो सच में देखने लायक होगा। और भाई, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब शादी के मंडप पर ये सब होगा तो उस वक्त सिद्धि माता की वो बात सच साबित होगी जो उन्होंने पहले ही कह दी थी। सिद्धि माता ने कहा था कि उस दिन ही जाना है इन लोगों के सामने, और उसके बाद अनु उसे अपने घर ले जाएगी। यानी कि अनु का भाई जो इतने सालों से अपनी बहन से दूर था, वो अब हमेशा के लिए अपनों के पास आ जाएगा। ये वो पल होगा जिसका इंतजार शायद किस्मत ने भी बहुत पहले से कर रखा था। और जब ये सब होगा तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाएगा। खुशी होगी, आंसू होंगे, हैरानी होगी और एक ऐसा सुकून होगा जो बहुत लंबे समय बाद इस घर में आएगा। भाई, ये सीरियल अब सच में एक नए और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक पर आ गया है, जहां हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो भाई, आप बताइए कि क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम हैं इस नए ट्विस्ट के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आर्य और अनु की शादी हो और ये नया भाई वाला ट्रैक शुरू हो? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आर्य को पता चलेगा कि अनु का एक भाई भी है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो खुश होगा या उसके मन में शक के बादल घिर जाएंगे?
ये सब जानने के लिए भाई आप बने रहिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस नए ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।